नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो समझते हैं कैसे हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ओके, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक फंक्शन क्या है, यहाँ पर एफ एक्स है और हम जानते हैं जब मैं इस एफ एक्स का क्या निकालूंगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और कितना आएगा आंसर हमारे पास एफ एस आएगा। एंड वी नो दिस एफ एस इज इक्वल टू 1/√ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू लिमिट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या आता है एफ एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हमें क्या निकालना है कि जब मैं इस एफ एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा या फिर उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने इस एफ एक्स का एन टाइम क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया इस एफ एक्स को, या फिर इसका nth डेरिवेटिव है हमारे पास। मेरे पास क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है या फिर एफ एन एक्स है। मुझे क्या निकालना है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है मुझे, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। और जब हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये आंसर आता है कितना, माइनस का आई एस की होल पावर n इंटू एफ एस, इतना क्या आता है, ये आंसर आता है। ठीक ना, अब यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इफ, ये आंसर तभी आएगा जब ये एफ एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। कब, when दिस x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, एक छोटी सी कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन क्या है, जो ये fx है, यानी जिस fx का ये क्या निकाल रखा है, डेरिवेटिव है nth टाइम, ये जो fx है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब x किसको टेंड करेगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, तब ये fx किसकी ओर टेंड कर जाएगा, जीरो की ओर टेंड कर जाएगा। ये यहाँ पर क्या है, कंडीशन है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स nth टाइम का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया ना। इसी को क्या करने की कोशिश करते हैं, हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ नाउ हमने यहां पर क्या निकालना है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस एफ एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देते हैं, फिर एफ एक्स के सेकंड डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, nth डेरिवेटिव के लिए जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एफ डैश एक्स का या फिर एफ एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म वी नो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स इंटू क्या आ गया यहाँ पर डी एक्स आ गया। ठीक है, ना यहाँ पर आइलेट से इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये 1/√2 ऑफ 2 पाई, तो ऐसे ही रहा यहाँ पर। नाउ अंडर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये ऐसे रहेगा सेकंड फंक्शन ई की पावर आई एस एक्स, तो ऐसे ही रहा। और एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन क्या है, ई की पावर आई एस एक्स, और ई की पावर आई एस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आई एस एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई एस एक्स आ जाएगा इधर पे। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, इस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ गया, डी एक्स, ये 1/√2 पाई, इन सबसे क्या है, कॉमन है ना। अभी हमने यहाँ पर कंडीशन देखी थी। कंडीशन क्या थी, जब यहाँ पर x किसकी ओर टेंड कर रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो एफ एक्स किसकी ओर टेंड करता है, जीरो की ओर टेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर है, ये जो लिमिट कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के अंदर क्या है, एफ एक्स है, तो ये पूरा का पूरा टर्म किसका हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है। ये कंडीशन हमको कब देखने को मिलती है, जब ये होता है कि एफ एक्स टेंस टू जीरो व्हेन एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो यहाँ पर वाला टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पर, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ 2 पाई एंड हियर माइनस, और ये क्या है, आई एस कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस का आई एस एंड इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स को पहले लिख दे रहा हूँ मैं अच्छा दिखने के लिए, इंटू ई की पावर आई एस एक्स इंटू कितना आ गया, डी एक्स आ गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर और मैं रीअरेंज कर दे रहा हूँ, उसको आगे पीछे लिख देता हूँ, देखो थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास ये आई माइनस का आई एस में पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस का आई एस एंड इंटू √2 ऑफ
1/√2 पाई एंड ये इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ fx e की पावर isx इंटू कितना आ गया dx आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू किसके बराबर है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ fx e की पावर isx इंटू dx किसके बराबर होती है ये fx के बराबर होती है। यानी इस पूरे टर्म की जो क्या पुट कर सकता हूँ मैं fx पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश x इज इक्वल टू माइनस का आई एस एंड इंटू कितना आ गया यहाँ पर एफ एस आ गया। एफ एस क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, तो ये क्या निकल गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकल गया। या फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स निकल क्या निकला फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकल गया। सिमिलरली क्या निकालेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकाल देंगे। ठीक, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ टर्म मिटाने पड़ेंगे तो मिटाएगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं। ओके, अब क्या निकालना है हमको हमें निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव यानी एफ डबल डैश एक्स का निकालना है। तो देखो फिर अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट -∞ टू +∞ क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ डैश एक्स आ जाएगा इंटू ई की पावर आई एस एक्स इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया। ठीक है, अगेन क्या लगा देगा आइलेट लगा देंगे। तो आइलेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन और ये क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1/√2 पाई एंड इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इसको ओपन करने किससे आइलेट से ओपन कर देंगे। तो ये क्या है फर्स्ट फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन ऐसे रहा, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा देखो सेकंड फंक्शन ऐसे रहा, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास ई की पावर आई एस एक्स है और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। अगेन यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ -∞ टू +∞ हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है माइनस और इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ई की पावर आई एस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर आई एस एक्स का डेरिवेटिव यानी ई की पावर आई एस एक्स एंड इंटू कितना आ गया यहाँ पर आई एस आ गया और एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन कितना आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ गया डी एक्स आ गया। अगेन देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर जो x है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है तो एफ एक्स कहाँ की ओर टेंड करता है जीरो की ओर टेंड करता है। अगर एफ एक्स इस कंडीशन में एफ एक्स जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो एफ डैश एक्स भी कहाँ की ओर टेंड करेगा जीरो की ओर टेंड करेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन जीरो हो जाएगी। तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बची। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई एंड क्या आ गया देखो यहाँ पर फिर ये क्या है माइनस का आई एस कॉमन आ गया इधर से माइनस का आई एस एंड इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एफ डैश एक्स मैंने पहले लिख दिया एंड इंटू ई की पावर आई एस एक्स इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं आगे पीछे कर देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। तो एफ डबल डैश एक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस का आई एस ये क्या आ गया 1/√2 पाई एंड इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ये किसके बराबर है ये क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स है। देखो 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किसके बराबर है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स के बराबर है। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं देखो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ माइनस का आई एस तो ऐसे रहा ये वैल्यू यहाँ से आता है किसके बराबर है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स के बराबर है। अभी हमने इससे पहले वाले स्टेप में फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स निकाला कितना आया माइनस का आई एस इंटू एफ एस आया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से माइनस का आई एस इंटू माइनस का आई एस इंटू एफ एस के बराबर है। क्या करते हैं इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ से फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का आई एस का होल स्क्वायर इंटू कितना आ गया यहाँ पर एफ एस आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में आपको क्या चेंज दिखा ये एफ एस यहाँ भी है जब यहाँ पर क्या था डैश था तो यहाँ कितना है एफ एस है यहाँ भी एफ एस है लेकिन यहाँ पर माइनस आई एस की पावर कितनी है 1 है और यहाँ पर जब हमने डबल डैश किया या फिर सेकंड डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला तो यहाँ पर माइनस आई एस की पावर कितना आ गया 2 आ गया ना। अब मैं अगर ये बोलूँगा आपसे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा जब सेकंड डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला तो यहाँ पर 2 आया जब थर्ड डेरिवेटिव का निकाला तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का आई एस की होल पावर 3 इंटू कितना आ जाएगा
एफ एस आ जाएगा। सिमिलरली किसका निकालेंगे हम यहाँ से, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो कितना आ जाएगा, माइनस का आई एस की होल पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। तो इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा, तो जनरलाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो इधर मिटा देता हूं इसको। तो हमने क्या देखा, हमने देखा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस का आई एस इंटू कितना है, एफ एस है। और हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस आई एस का होल स्क्वायर इंटू एफ एस है। और हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, माइनस आई एस की होल पावर 3 इंटू कितना है, एफ एस है। और यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ 4 डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस आई एस की होल पावर 4 इंटू एफ एस है। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, क्या निकालूं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो इधर यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज होगा, आई एस की पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया। तो हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, n की जगह 1 पुट कर दो। सेकंड डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, n की जगह 2 पुट कर दो। थर्ड डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, n की जगह 3 पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किसी फंक्शन का या फिर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट काम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।